हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1। इससे पहले हमने आपको त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय यानी कि आपको बता दिया था, जिसमें 8.1 में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में हमने आपको कल समझा दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें B जो है समकोण है, यानी यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोला गया है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज का पहचान क्या रहेगा? एक लाइन एकदम सीधा रहेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री का पहचान ऐसे रहेगा। तो त्रिभुज ABC है, अब इसका नामकरण करना, यानी कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण B जो है समकोण है, तो जिसको समकोण बोला जाएगा उसको रखना है यहाँ पर 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर बोला गया कि कोण B जो है समकोण है, तो हम लोग B रखेंगे समकोण पर। उसके बाद A और C, तो A और ये हो गया C। अब यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में कि AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है, तो AB हो गया ये AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC ये हो गया यानी कि 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हमको? साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C कॉस C। तो पहला प्रश्न, पहला से चलते हैं हम लोग, निकालना है साइन A का मान। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कल लिखा दिए थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखना है कि थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो थीटा की जगह पर A बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा? तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, जैसे थीटा बोला गया है A, तो हमको A का देखना, A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष देखेंगे तो मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब। तो इसके सामने भुजा हो गया BC, तो BC हो गया लंब। थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब, इसको आपको याद रखना है, कल भी बता दिए थे। थीटा के जो सामने रहता है उसको बोलते हैं लंब, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जो बच जाएगा उसको बोलेंगे आधार। तो यहाँ पर जो लंब है वो चेंज होते रहेगा, वो निर्भर करेगा किस पर? कि थीटा किस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है कोण A, साइन A का मान निकालेंगे कि कोण A के बारे में बात किया जा रहा है। तो कोण A के सापेक्ष जो है थीटा के सामने ये हो गया लंब, तो कोण A के सापेक्ष लंब कौन हो गया? BC। तो लंब हो गया BC। और कर्ण, तो कर्ण कौन होगा? तो कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने ये जो भुजा है ये क्या है? कर्ण है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो AC हो गया कर्ण, यानी कि BC और AC का मान। अब यहाँ पर हमको BC का मान यानी लंब तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमको यहाँ पर कर्ण का जरूरत पड़ेगा। तो कर्ण यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर कर्ण निकाल लेना है। सबसे पहले आपको तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे पहला एक भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालना है यानी कि AC निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो दोनों को क्या करना है? कल बता दिए थे, कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का मान हो गया 24 और BC का मान हो गया 7। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी कि कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जिसका मान निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों भुजा यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद पहला प्रश्न है कि साइन A, तो साइन A का मान, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब A के सापेक्ष लंब हो गया 7, BC का मान हो गया 7 और AC का मान हो जाएगा, AC का मान आ गया हमारा 25। तो ये 7/25 हो गया, ये पहला का आंसर। साइन A का मान हो गया 7/25। दूसरा है इसी में कॉस A, तो कॉस एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखना है कि A के सापेक्ष आधार कौन होगा। अब जैसे A के सापेक्ष बोला गया, तो A के सामने होता है वो लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो बच गया कौन? आधार जो बच गया है 24। तो यहाँ पर आधार हो गया AB बटा में कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AC 90 डिग्री के सामने। तो AB हो गया, AB का मान है 24 और BC का मान हो गया 25, तो 24/25। इसी में दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ पर जो है थीटा को चेंज किया गया है, साइन C का मान निकालना है। तो साइन फॉर्मूला जो है सेम रहेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
सी के अनुसार लंब कौन होगा, तो सी के सापेक्ष, अब यहाँ इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस सी के सापेक्ष जो जिस कोण के बारे में बात किया गया उसके सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब। तो इसके सामने ये हो गया लंब, हो गया 24, यानी कि ए बी हो गया लंब। और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहेगा ए सी। यहाँ पर ए बी का मान हो गया 24 और ए सी का मान हो गया 25। तो ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हो गया, सी के अनुसार आधार कौन होगा, तो सी के अनुसार लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो बच गया ये आधार, यानी कि बी सी बटा में कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी का मान हो गया 7 और ए सी का मान 25। तो ये हो गया हमारा चारों प्रश्न का आंसर। सबसे पहले इसमें ध्यान के रखना है कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाला होगा लंब, और जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो होगा कर्ण, जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार आप इसके बना सकते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना कॉपी जो है अपने पास में रखिएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, और इसका जो है चित्र दिया हुआ है, इस प्रश्न का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें से हमको दो भुजा ज्ञात है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो भुजा हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो भुजा है पी आर वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पर लंब ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि तीसरी भुजा को निकालना है। तो तीसरी भुजा यहाँ पर निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर यानी कि हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अगर जो क्यू आर निकालना है, यानी कि मान लीजिए अगर जो ये लंब है तो आधार हमको निकालना है, तो घटाना पड़ेगा। किससे घटाना है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। जब भी छोटी भुजा निकालना रहेगा तो बड़ी भुजा में से घटाना है। पी आर का मान हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो बचेगा 25, और 25 का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्यू आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला गया है tan p और cot r को घटाना है, तो सबसे पहले हमें tan p का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद cot r का। तो सबसे पहले tan p निकालना है, tan p बराबर, tan p का मान क्या हो जाएगा, तो tan p यानी कि हमें देखना है किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष। तो tan थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो p के अनुसार लंब कौन होगा, इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो जो जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसके सामने वाला भुजा तो क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हो गया 5 और आधार हो जाएगा कर्ण, तो ये हो गया, तो बच गया 12। अब उसके बाद cot r चाहिए, तो cot r निकालना है। cot थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट इसी का अपोजिट, यानी आधार बटा लंब, जिसमें आधार कौन सा होगा, तो आधार होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि r के सापेक्ष हमको देखना है, कोण r के सापेक्ष। तो कोण r ये हो गया, तो जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसके सामने वाला भुजा होता है लंब, तो ये हो गया लंब, और ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। तो अब आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r, इसी का हमको मान निकालना है। तो tan p का मान हमारा आ गया है 5/12 और cot r का मान आ गया है 5/12। दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, दोनों सेम है, तो जैसे दोनों सेम है, 2 है 2 है, बीच में माइनस रहेगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 आंसर। सबसे पहले tan p, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, p के सापेक्ष हो जाएगा लंब हो जाएगा, p के सापेक्ष 5 और आधार हो जाएगा 12। उसके बाद cot r, तो cot r का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला वही रहेगा आधार बटा लंब। अब हमें देखना है कि r के सापेक्ष, तो r हो गया ये, तो r के सामने ये हो गया लंब, तो हमें चाहिए क्या, पहले आधार चाहिए, तो ये तो करना हमेशा वही रहेगा, आधार हो जाएगा 5 और बटा में लंब हो गया 12। तो ये इसका मान भी 5/12 और इसका मान भी 5/12, दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो ये जो है बहुत ही एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसा ही इसी टाइप से पूछा जाता है, तो इसको आपको समझना है। सबसे पहले प्रश्न में दिया क्या है, तो वो आपको सबसे पहले लिखना है। दिया है क्या, प्रश्न में दिया है कि sin a बराबर 3/4,
प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। अब यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हमारा काम हुआ कि तीनों भुजा निकालना है। तो इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, क्या नहीं है, तो नहीं है हमारे पास आधार। तो निकालना क्या पड़ेगा, आधार। आधार निकालना है तो क्या करना है, घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना। आधार लंब निकाला रहेगा तो हमेशा कर्ण में से घटाना है। तो कर्ण हो गया 4 और आधार हो गया 3। तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7, यानी आधार आ गया √7। अब जिसका भी मान निकालने के लिए बोलेगा उसको लिखना है। निकालना है क्या, कॉस से। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान, आधार हमारे पास है √7 और कर्ण हो गया, कर्ण दिया है 4। तो ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा निकालना है tan ए। tan ए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया 3 और आधार हो गया √7। तो ये हो गया दूसरा का आंसर। इस प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बराबर, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो दिया रहेगा उसको लिखना है। दिया है, क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। उसके बाद जो भी जिसका भी मान दिया रहेगा उसको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो साइन थीटा का फार्मूला कल हमने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद तीनों भुजा निकालना है। लंब करना है हमारे पास, क्या नहीं है, तो आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार निकालना है। तो आधार निकाल लिए यहाँ पर √7। उसके बाद जो भी प्रश्न बोलेगा उसका फार्मूला लिखना है और उसका मान पुट कर देना है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करें। यहाँ पर हमको ना तो tan के बारे में बोला गया ना तो सेक के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पर बोला गया क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हुआ हमें साइन थीटा का भी मान निकालना पड़ेगा, कॉस का भी निकालना पड़ेगा, tan का भी निकालना पड़ेगा, कॉसेक भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जितना भी हम लोग पढ़े साइन tan कॉस सभी का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, दिया है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो भी दिया रहेगा उसका फार्मूला लिखना है। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या निकालना है, तो कर्ण आधार हमारे पास है, क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो लंब निकालिए। लंब निकालना है तो जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। किससे घटाना है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 का मतलब 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब हो गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना किसका मान है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा, लंब कितना हो गया, लंब आ गया है 5, आधार कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13। ये हो गया पहला का आंसर। उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद tan थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। आधार का मान हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो 12/13। tan का मान, तो tan थीटा में लंब बटे आधार, लंब का मान हो गया 5 और आधार हो गया 12। अब सेक तो पहले से दिया हुआ है, तो हमें अब निकालना क्या है, कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा निकालना है तो किसको पलटना है, साइन को पलटना है, यानी लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया 5। उसके बाद कॉट थीटा निकालना है तो किसको पलटना है, tan थीटा को। लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी बोलेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी जितना भी साइन tan cos sec cot होता है सभी का हमको मान निकालना है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि कोण ए और कोण बी आपस में न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने का अर्थ होगा कि 90 डिग्री से क्या रहेगा, कम रहेगा।
जहाँ cos A और cos B जो है आपस में बराबर है तो सिद्ध क्या करना है कि कोण A और कोण B जो है आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यह हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कि यहाँ पर जो है हमें 90 डिग्री किसको रखना है, कोण A को या कोण B को। तो हमको यहाँ रखना है कोण A कोण B तो न्यून कोण है, यानी कि हमें C को रखना पड़ेगा 90 डिग्री पे। यहाँ होता है 90 डिग्री तो कोण C हो गया 90 डिग्री। अब A हम लोग लिख सकते हैं कहीं पर भी, A और B ये हो गया। अब जो है यहाँ पर निकाल दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया है, दिया है कि cos A बराबर cos B। अब यहाँ से हमको cos A का मान निकालना है और cos B का मान निकालना है। तो cos A, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कौन होगा, अब A के अनुसार जो है आधार कौन सा होगा। अब A का बात किया जा रहा है, तो जो जिसका बात किया जाता है यानी जिस कोण के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर कोण A के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके सामने क्या होगा, ये हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो कोण A के सामने ये हो गया लंब, और ये हो गया, ये तो हमेशा क्या रहेगा, कर्ण, ये तो कोई चेंज नहीं होगा। और इसके सामने ये हो गया लंब, तो जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो कोण A की दृष्टि से फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया हमारा AC, कर्ण हो गया हमारा AB। उसके बाद अब निकालना है cos B, हमें अब B के सापेक्ष देखना है। तो B के अनुसार अब ये हो गया थीटा, मान लीजिए ये क्या है थीटा, कोण B के बारे में बात किया जा रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो कोण B के सामने कौन सा भुजा, ये, तो ये हो गया लंब, और ये तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। अगर कोण A की बात करेगा तो इसके सामने लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। कोण A की बात करेगा तो ये हो जाएगा लंब, लेकिन यहाँ पर कोण B के बारे में बात किया जा रहा है तो लंब हो गया AC, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB। यहाँ पर AB से AB हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया AC बराबर BC। अब क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि जो किसी त्रिभुज के दो भुजा, यहाँ पर देखिए AC और BC जो है बराबर हो गया, AC और BC आपस में क्या हो गया, बराबर। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसका जो संगत कोण रहता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिभुज के अगर जो दो भुजा बराबर हो गए तो यहाँ पर जो संगत कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साबित हुआ। यह बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी दो, जैसे मान लीजिए क्या, सबसे पहले ये था समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दो भुजा बराबर हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु कैसे कहते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर आएगा, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज तो पहले से, लेकिन यहाँ पर लंब और आधार जो है बराबर हो गया। तो ऐसा कंडीशन में इसको नाम क्या होगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है कि यदि जो दो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निकालना है इसका मान और इसका मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पहला का मान। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो दिया रहता है उसको लिखना रहता है। तो दिया है, क्या दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। उसके बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है जो भुजा हमें नहीं है उसको निकालना है। तो आधार और लंब हमारे पास है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है हमारे पास। कर्ण निकालिए, जोड़ना है कि घटाना है, तो कर्ण निकालना है तो जोड़ना है। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। एक मिनट, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण निकाला है तो दोनों को जोड़ना है। जोड़िए, और 64, 9 4 हो जाएगा 13, 6 4 10 और 1 11।
रूट 113, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 113। अब यहाँ पर हमें पहला प्रश्न में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर जो है बनाने का दो तरीका, या तो आप इसको यहाँ से साइन का मान निकालिए और कॉस का मान निकालिए और उसके बाद यहाँ पर इसका मान पुट कर दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जैसे हम बताते हैं, फार्मूला होता है, आपको आगे पढ़ना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब जैसे इसको मान लीजिए ए है, इसको साइन थीटा मान लीजिए बी है, तो ए को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, और साइन थीटा माने हैं बी। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो फार्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर हो गया ए का स्क्वायर और बी के जगह पर हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में। अब यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी हम किसको मान रहे हैं, कॉस थीटा को, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो एक को माने हैं ए, बी और कॉस थीटा को माने बी, तो यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ दिया हुआ माइनस। तो फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हम माने हैं एक को, तो एक का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, बी हम माने हैं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर एक, और साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटन, ए का स्क्वायर एक, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको यहाँ पर 8.4 में आपको ये सब जो है फार्मूला याद करना है। तो यहाँ पर बस खाली आपको समझ लीजिए, 8.4 में इसको विशेष से बताएंगे। यहाँ पर अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब दोनों के पर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक और फार्मूला क्या बन गया कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहता है तो उसी को बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ही होता है कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ पर रख देंगे कॉट थीटा की जगह पर 7/8 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा में भी वही है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, तो यहीं पर निकाल देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान है 7/8, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, तो आप टेंशन नहीं कीजिए। 8.4 में जो है इसके बारे में विशेष यहाँ पर ये फार्मूला लगा है, तो इस 8.4 में इसको बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर है या नहीं है, यानी हमको इसको जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे से करते आए हैं वही सबसे पहले करना है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है तीनों भुजा निकालना होता है। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, जब भी इधर कोई संख्या रहेगा तो उसको बराबर को साइड भेज देना है। तो ये गुना में इधर आ गया तो भागा में, उसके बाद फार्मूला लगाना है। tan थीटा का cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार और लंब तो हो गया, क्या नहीं है तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का मतलब 5, यानी कि कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पर हमें जांच करने के लिए जरूरत पड़ेगा tan a का और cos a का और sin a का। तो जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा उसका सबसे पहले मान निकालना है। निकाल लीजिए tan a, उसके बाद चाहिए cos a और उसके बाद sin a, ये तीनों का हमें आगे जरूरत पड़ेगा। तो tan a का फार्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 3 और आधार, आधार अभी हमारा आया है 5। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 5, ये तो कर्ण हो गया ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4, तो 3/4 हो जाएगा।
अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 4 और कर्ण आया है 5। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ पर 3 और कर्ण आया है 5। अब यहाँ पर हमें जांच क्या करना है, जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका मान रखते जाना है हम लोग को, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है सेम वैसे ही उतारते जाना है। जैसे 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का मान हो गया 3/4, तो टेन के जगह पर लिखना है 3/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 1 है तो 1 प्लस में टेन के जगह पर हो गया 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। इसको जो है ऐसे बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं LHS से चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में हमारा दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मान। अब इसी का मान पहले निकाल लेते हैं, तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 यहाँ पर होल स्क्वायर जो होता है दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर। अब यहाँ पर जैसे ये 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, उसी प्रकार इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16 माइनस 16 एकम 16, तो 9 एकम 9 बटा 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 बटा में 16 बटा में 16 9 हो जाएगा 25 बटा में 16। अब यहाँ पर मेन बट्टा कौन है, मेन बट्टा हो गया ये, तो यहाँ पर बट्टा का अर्थ होता है भाग, और भाग में क्या होता है कि भागा को जब गुना में करते हैं तो क्या होता है पलट जाता है। जैसे 5/6 है और भागा 7/8 है, तो जब इसको गुना में करेंगे, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा पलट जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग ये जो भागा है बट्टा जो है उसको हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7/16 गुना 25/16, तो हो जाएगा 16/25, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो बच गया 7/25। LHS हमारा आ गया 7/25। अब RHS से चलते हैं, RHS से, RHS क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का मान हो गया, कॉस ए का मान हो गया 4/5, इसका मान रखना है। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर है, तो साइन ए का मान हो गया 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो दोनों पर होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7/25। अब इधर भी 7/25 और इधर भी 7/25, तो दोनों क्या है LHS भी 7/25 RHS भी 7/25, यानी LHS जो है RHS के क्या है बराबर है। यही हम लोगों को जांच करना था, तो यहाँ पर जांच में क्या है कि जो है सही कह रहा है, LHS और RHS यहाँ पर में क्या है बराबर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है कि साइन ए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो त्रिभुज में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, यानी कि एक कोण यहाँ पर समकोण है, तो कौन समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो है कोण B को बोला गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना है B, और A और C कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज। अब इसमें बोला क्या गया कि tan A बराबर 1/√3, प्रश्न में दिया हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ लंब हो गया और आधार हो गया, तो यहाँ पर जो है लंब कौन सा होगा, अब जैसे A के अनुसार है, tan A के अनुसार जो है लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, तो A के अनुसार लंब कौन होगा, कोण A के बारे में बात किया जा रहा है, तो लंब जो है क्या AB है, क्या BC है या फिर AC है, तो लंब होता है उसके सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाला, तो A के सामने हो गया BC, यानी ये हो गया लंब, और प्रश्न में दिया हुआ लंब का मान 1 है। उसके बाद आधार का मान दिया हुआ √3, तो ये तो हमेशा करना रहता है, तो ये हो जाएगा √3, ये हो गया आधार।
प्रश्न में हमारा दिया हुआ था कि लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 और बात किया जा रहा था कोण ए के सापेक्ष। तो कोण, जिस कोण के सापेक्ष बात किया जाता है उसके सामने वाला हो जाता है लंब। तो कोण ए के सामने हो गया लंब और लंब दिया हुआ 1 और कर्ण तो हमेशा ये जो बड़ी भुजा रहता है तो AC हो गया और जो बच जाता है उसको आधार करते, तो आधार हो गया AB और AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है √3। तो हमारे पास जो है लंब हो गया और आधार हो गया, क्या नहीं है, कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का मान हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में BC का मान हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 और √4 का अर्थ होता है 2 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आ गया 2 सेंटीमीटर। अब जो है प्रश्न बोला गया साइन A कॉस A साइन C, यानी यहाँ पर देखते हैं तो A का जरूरत पड़ेगा। जैसे हमें निकालना क्या है, सबसे पहले साइन A चाहिए, इसका मान निकालने के लिए हमें साइन A का जरूरत पड़ेगा, तो साइन A निकालना है। उसके बाद कॉस C का चाहिए, कॉस C भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद कॉस A और उसके बाद साइन C। अगर जो इतना का मान निकाल लेते हैं तो फिर इसका मान सिर्फ हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो साइन A का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो A के अनुसार लंब हो जाएगा, A के अनुसार लंब हो जाएगा 1 और कर्ण कितना आया है 2, तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। कॉस C, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और C के अनुसार, तो C के अनुसार लंब हो गया E, लंब हो जाएगा √3, तो कर्ण तो हमेशा ही चेंज नहीं रहेगा, 2 का 2 रहेगा, तो आधार कौन हो जाएगा 1। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पर कोण A के सापेक्ष, तो कोण A के सापेक्ष ये हो गया लंब, लेकिन हमको चाहिए आधार, तो आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन C के सापेक्ष, तो C के सापेक्ष लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। अब इसको जो है मान निकालना है हमें, साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A, तो साइन A का मान हो गया 1/2, इंटू का मतलब होता है गुना, कॉस C का मान हो गया 1/2 प्लस कॉस A, तो कॉस A का मान हो गया √3/2 गुना साइन C, तो साइन C का मान √3/2। 1 में 1 गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 गुना करेंगे तो 4, प्लस में √3 में √3 गुना करेंगे तो √9, और √9 का मतलब 3, यानी 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो जब भी दोनों सेम संख्या का गुना करना रहेगा रूट में, तो रूट को सिर्फ हटा दिया जाता है। 2 दूना 4, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 का 1, 3 का 3, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, बटा में भी 4, तो 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 1। ये हो गया पहला का आंसर। अब इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, निकालना है, यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस में साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी, यानी हमें अब यहाँ पर कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए हमारा दिया हुआ है। उसके बाद कॉस सी चाहिए, तो कॉस से भी मिल गया है। साइन ए चाहिए तो साइन ए का भी मान निकाल लिया हम लोग, और साइन सी चाहिए तो साइन से भी आ गया। बस खाली हम लोग को मान रखते हैं। तो ये हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा का आंसर हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस में साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए का मान हो गया कॉस ए √3/2 गुना में कॉस सी, तो कॉस सी का मान हो गया 1/2 प्लस में साइन ए, तो साइन ए का मान हो गया 1/2 और गुना में साइन सी, तो साइन सी का मान हो जाएगा √3/2 गुना हो जाएगा √3 गुना 1 करेंगे तो √3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, तो √3 एकम √3, 4 एकम 4, तो √3 एकम √3 और बीच में क्या है प्लस, तो √3 और √3 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 जुटेगा तो हो जाएगा 2√3 अब बटा में 4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है। कोण क्यू जो है क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो निकालना है साइन ए कॉस पी और tan पी का मान निकालना है।
तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ प्रश्न में कि त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है। ये हो गया पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू जो है समकोण, यानी कि समकोण होता है यहाँ पर, तो यहाँ रखना है क्यू को। ये हो गया पी और ये हो गया आर। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या प्रश्न में कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर जो है दोनों को जोड़ करके 25 है, और पी क्यू का मान जो है, पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ेंगे तो दोनों 25 है। तो जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, मान लीजिए कोई यहाँ पर रस्सी है जिसका यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ए से सी तक लंबाई है 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ से काट देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको कहिएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब भी कोई पूरा लंबाई दिया रहे तो उसमें हम जब छोटा लंबाई को मान लेते हैं तो दूसरा लंबाई हमारे क्या आ जाएगा, उसको घटाने पर दूसरा लंबाई आ जाता है। जैसे में कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल दूरी है 250 किलोमीटर, जिसमें से हम लोग ए से बी तक जो है 200 किलोमीटर चल चुके हैं, ए से बी तक जो है 200 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, टोटल 250, यहाँ से यहाँ तक 200, तो यही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 है, तो हम मान लेते हैं कि पी आर जो है, पी आर जो है यहाँ पर मान लेते हैं हम x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे पहले दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि किसी को भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि क्यू आर जो है x है, माना कि क्यू आर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर x, तो पी आर बराबर हो जाएगा क्यू आर बराबर x, तो इसको उधर भेज देते हैं, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 100 का स्क्वायर 100 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस में 100 स्क्वायर माइनस में 50x बराबर 25 प्लस 100 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को चलिए निकालते हैं 25, 625 और 25 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 625 माइनस 25 बराबर 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 बराबर 50x, तो 0 से 0 और 12 बचे 60, यानी x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। कैसे आया देखिए, यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 100 स्क्वायर था, यहाँ पर जो है 100 स्क्वायर से 100 कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि ये जो प्लस में इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और जब दोनों सेम सेम रहे बीच में माइनस रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि कट करके 0 हो जाता है, इसीलिए हम इसको काट दिए। और यहाँ पर जो है 25 प्लस में था, इधर लेकर आए तो ये हो गया माइनस में, और ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में, तो 625 में से 25 गया तो 600 और 50 100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर 12, यानी कि यहाँ पर आ गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर बराबर हो गया क्यू आर बराबर हो गया 5, क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और इसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए चाहिए, उसके बाद कॉस पी चाहिए, उसके बाद टेन पी चाहिए। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, किसकी दृष्टि से, ए की दृष्टि से। शायद यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है, पी होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 साइन पी, यहाँ पर पी होगा। जब यहाँ एंगल ही त्रिभुज, इसमें कौन पी है तो कौन पी का मान निकालना है, साइन पी के अनुसार, तो पी के अनुसार लंब कौन होगा, तो लंब होगा सामने वाला भुजा यानी कि 12, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, कर्ण हो गया ये वाला 13।
और कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया, ये तो लंब हो गया, ये हो गया आधार 5 और कर्ण हो गया 13। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12, यानी 5/12। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया समाप्त। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, उसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो उसे आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो पहले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।